आर डी शर्मा क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2। तो ये टॉपिक ना इक्विवेलेंस रिलेशन पे है। इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ है नहीं, इसके पहले वाला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि ये तीनों सेटिस्फाई कर गया, ये जो रिलेशन दिया हुआ है तीनों अगर सेटिस्फाई कर गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो बोलेंगे उसको इक्विवेलेंस। तो चलते हैं, देखते हैं, शो करते हैं कि क्या हाँ शो करना इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये तीनों सेटिस्फाई करेगा। तो वन बाय वन हम इसमें चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। तो ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो रिलेशन में जब हम ऑर्डर पेयर लेंगे ए कॉमा बी, ये जो ऑर्डर पेयर जो लेंगे उसमें कंडीशन है, ऑर्डर पेयर में तो कोई भी दो, अब देखिए जैसे कि ए और बी कहाँ से लेना है, इंटीजर से। तो यहाँ पे एग्जांपल समझे, सपोज ए मैं ले लेता हूँ 6 और बी ले लेता हूँ 3, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा 6 3। इसी तरह से ऑर्डर पेयर लेना है और दोनों का जो डिफरेंस होगा 6 माइनस 3, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो 3 से डिविजिबल है ना, क्लियर। यही बोलूँ कि यदि a इक्वल टू 3 लें, अब b इक्वल टू भी 3 लें, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। तो ये भी तो 3 से डिविजिबल है 0 बार में। तो यही कॉन्सेप्ट है। सॉरी, चलिए तो हम वन बाय वन रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है, यहाँ ए बी है तो रिफ्लेक्स में डबलेट होना चाहिए ना, तो ए बिलोंग करेगा रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यदि ए बी है तो ए माइनस बी होगा, ए है तो क्या होना चाहिए, ए माइनस ए, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0। तो हम बोल सकते हैं ना 0 इज डिविजिबल बाई 3 इसके अनुसार, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन है यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग करने चाहिए आर में। तो कंडीशन क्या है, यदि ए बी ऑर्डर पे है तो उसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और बी ए है तो क्या होगा, बी माइनस ए। तो ए माइनस बी क्या होगा, इज डिविजिबल बाई 3। ए माइनस बी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर ए माइनस बी 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे आप देखें, बात को समझें। मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ए 12 और बी सपोज मैं ले लेता हूँ 3। तो ए माइनस बी कितना आएगा, 12 माइनस 3 9 आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी 9 को 3 इंटू 3। ऐसा इसलिए लिया कि डिविजिबल क्या चीज़ करवाना है, 3 से। तो 3 कोई कांस्टेंट नंबर आ गया मेरा, और 3 से तो डिविजिबल है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 और इसको मैं कोई कांस्टेंट के मान लेता हूँ डिवाइडेड बाई 3। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो एक और, चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ए ले लेता हूँ मैं 20 और बी ले लेता हूँ सपोज 2। तो ए माइनस बी कितना आएगा, 18। तो 18 को मैं लिखूँगा 3 इंटू 6, तो डिविजिबल बाई 3। तो इसको 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू के डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई के इंटीजर होगा, या तो वो तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। 3 इंटू समथिंग के कोई इंटीजर ही है ना, तो मैं उसी फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। यदि बोल रहा है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो ए माइनस बी इक्वल टू 3 इंटू के टर्म में आएगा। अभी बोले ना कि अगर 18 3 से डिविजिबल है तो 18 को हम 3 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से मैं ए माइनस बी को लिख दिया 3 इंटू के। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से डिविजिबल है ना, ये इक्वलिटी तभी सेटिस्फाई होगा जब ये 3 से डिविजिबल होगा। तो इससे तो पता चल गया, हम बोलेंगे यहाँ पे। चलिए अब इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब हमको लाना है b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3। इसके हेल्प से मुझे ये शो करना है
तो a माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो b माइनस ए, 3k माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू -3k, तो 3 इंटू माइनस के। तो यहाँ पे मैं माइनस के को क्या बिलोंग करवाऊँ, माइनस के बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर तो माइनस में भी हो सकता है ना, तो इसके अनुसार भी ये 3 से 3 को इधर ले जाएंगे तो डिविजिबल हो जाएगा ना, तो ये तो शो हो गया। हेंस बोलेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर, सो सिमेट्रिक। नेक्स्ट इसका ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का कंडीशन है यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इम्प्लाई डैट ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या है यहाँ पे कंडीशन है ए माइनस बी, तो यहाँ पे आना चाहिए ए माइनस बी। ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 3 है तो हम 3 इंटू कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया। बी कॉमा सी, अब यहीं पे अगर बी कॉमा सी रहता तो बी माइनस सी हो जाता, तो b माइनस सी, ये भी बोला कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू समथिंग कुछ और कांस्टेंट लेते हैं, k है तो l ले लेता हूँ मैं। चलिए, तो यहाँ पे और हम मुझे प्रूफ क्या करना है, इसके अनुसार टू प्रूव करना है a माइनस सी इक्वल टू 3 इंटू कुछ कांस्टेंट और मान लेते हैं, के एल एम मान लिया, ये प्रूफ कर देना है, तो मुझे ट्रांजिटिव शो हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू यदि निकालूँ तो b उधर चला जाएगा तो 3k इधर आएगा, a माइनस 3k इक्वल टू बी। ये b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2। तो स्टेटमेंट सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग इक्वेशन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, तो b का वैल्यू a माइनस 3k यहाँ पे पुट करेंगे तो a माइनस 3k माइनस ही पहले से है इक्वल टू 3l, माइनस 3 को उधर ले चले जाए तो a माइनस सी तो उधर प्लस में हो जाएगा, 3 कॉमन ले लें तो l प्लस k। दो इंटीजर का सम क्या आएगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हाँ यहाँ पे देखें, दो इंटीजर का सम क्या आएगा, यहाँ पे इंटीजर ही होगा, उसको हम मान लिए क्या m मान लिए, तो a माइनस सी इक्वल टू 3m प्रूफ हो गया। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव है। तो हम लिखेंगे लास्ट में हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अगर तीनों सेटिस्फाई कर गया तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, तो इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप देखें, सेम क्वेश्चन 1 ही जैसा है। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है कि 2 डिवाइड्स, आप क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ रहेगा 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो मैं इसी स्टेटमेंट को ये भी तो बोल सकता हूँ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो वही चीज़ तो आ गया ना, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 से मैं अगर शो करवा दिया तो 2 से भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में था, तो ये डू योर सेल्फ खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिविजिबल बाई 5 है, तो ये भी आप खुद से कर लें, 2 के जगह 5 है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे 3 से करवा दिए, 2 भी हो जाएगा 5 भी हो जाएगा, यहीं पे चेंजिंग रहेगा, ये सब क्वेश्चन सेम रहेगा, 3 है 2 है 5 है, यहाँ पे n भी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में n है, तो इसलिए क्वेश्चन 1 अगर आप समझ गए तो 2, 3, 4 भी कंप्लीट हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में लिख दिया हूँ, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड क्या है, कोई सेट है, तो सेट हम जैसे ये बनाते हैं ना, ये सेट होगा और क्या लेंगे इसमें, जेड लेंगे। तो जेड क्या है, इंटीजर का पूरा सेट है। तो शो करना है मुझे रिलेशन जो ये दिया हुआ है, रिलेशन है
अगर जो भी हम रिलेशन में डबलेट ऑर्डर पेयर लेंगे वो ऑर्डर पेयर कहाँ से लेंगे, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और कंडीशन क्या है वो दोनों के बीच में कि ए अगर इंटीजर से ले रहे हैं, बी इंटीजर से ले रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो मुझे उस रिलेशन पे मुझे शो करना है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस तो है क्योंकि यहाँ पे बोल नहीं रहा, शो करना है। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है कि ए बिलोंग कर रहा है आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी दो इंटीजर उठा के लें और दोनों इक्वल, अगर 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ तो 1 1 या फिर 2 2 या फिर 3 3, सबका सम देखिए 1 + 1 2 इवन आएगा, 2 + 2 4 इवन आएगा, 3 + 3 6 इवन आ रहा है। तो a + a डायरेक्ट लिख देंगे इज इवन। तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, यदि ए बी बिलोंग कर रहा आर में तो इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ए बी मैं ले रहा हूँ इंटीजर तो दोनों का सम इवन होगा। तो यदि ये है तो बी और ए भी इवन होना चाहिए। तो इसके अनुसार तो मैं लिखूँगा कि a + b इज इवन। यदि a + b इवन है तो हम इसको ए भी बोल सकता हूँ, b + a इज इवन। तो b + a इवन है तो हम ये क्या आ गया, बी ए बिलोंग्स टू आर। बी ए कॉमा आर है तो क्या, अगर a कॉमा b है तो a + b इज इवन, यहाँ पे b कॉमा a रहेगा तो b + a इज इवन। इसके अनुसार मुझे यही ना प्रूव करना था, b + a इज इवन। प्रूफ हो गया ना, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव का डिफिनीशन है कि ए बी बिलोंग कर रहा आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा आर में, तो इम्प्लाई डैट ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पे देखें, इसके अनुसार क्या होगा, ए + b इज इवन होगा, ये होना ही चाहिए, और ये भी होगा b + c इवन होगा। यदि a + b इवन है, b + c इवन है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव a + c क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। चलिए तो 1 बाय 1 इसमें देखते हैं, कुछ केसेस बन रहे हैं। क्या है, ए बी इवन कब हो सकता है। पहला केस कि a + b दोनों क्या हो, बोथ इवन, a + b नहीं, a एंड b दोनों इवन होगा, इवन का सम इवन ही आता है। या तो a एंड b बोथ ऑड, यदि a भी ऑड है b भी ऑड है तो दो ऑड का सम क्या आएगा, इवन ही आता है। इसमें केस दूगो आएगा कि b एंड c बोथ इवन, इसमें एक केस होगा कि b एंड c बोथ ऑड। तो इसमें कॉमन देखिए b और b दोनों में b ही ना कॉमन आ रहा है, b या तो इवन होगा या b ऑड होगा। तो यहाँ से केस दो को बनेगा। केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, व्हेन b इज इवन। जब b इवन बोल रहा है तो इस केस में आएंगे। अब इसके अनुसार b अगर इवन है तो a को भी क्या होना चाहिए, इवन। अगर ये कंडीशन है a + b इज इवन और यहाँ पे कंडीशन है b + c इज इवन, तो यहाँ पे देखें कि b जब इवन है तो दोनों का सम इवन होने के लिए a को भी क्या होना चाहिए, इवन। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा सो a इज इवन। b जब इवन है तो दोनों का सम इवन होने के लिए c को भी क्या होना चाहिए, इवन। तो सो c इज ऑल्सो इवन। तो a जब इवन है, c इवन है, तो दोनों का सम अब आ जाएगा ना, a + c, ये भी क्या होगा, इवन होगा। तो आ गया, तो प्रूफ हो गया पहला केस से। तो दूसरा केस भी लेंगे, कब, जब b क्या हो, ऑड हो। तो उसके लिए देखते हैं,
अब हम कंडीशन लेने जा रहे हैं सेकेंड केस, व्हेन बी इज ऑड। तो वहाँ पे था कि ए प्लस बी इवेन होना चाहिए, और यहाँ था बी प्लस सी क्या होना चाहिए, इवेन। तो जब बी ऑड है, दोनों का सम इवेन होने के लिए ए को भी क्या होना चाहिए, ए इज ऑल्सो ऑड। सो ए इज ऑल्सो ऑड। यहाँ बी ऑड है तो इसी तरह से यहाँ पे सी इज ऑल्सो ऑड। तो ए को कंबाइन करें और सी को यहाँ से कंबाइन करें तो दोनों ऑड का सम भी इवेन आएगा। तो दूसरा केस से भी ए प्लस सी क्या हो गया, इवेन हो गया। तो बोलेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर। सो ये ट्रांजिटिव ही है, तो हेंस रिलेशन जो दिया हुआ है उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 6 में यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप बुक से देखे क्वेश्चन कह रहा है कि एम इज सेड टू बी रिलेटेड टू एन। एम जो है एन से रिलेटेड होगा तो उसका ऑर्डर पेयर होगा एम एन का ही, और एम एन कहाँ से लेना है, इंटीजर में। और कंडीशन दिया हुआ है कि एम माइनस एन इज डिविजिबल बाई 13। तो आप चेक कर लें क्वेश्चन 1 में इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए आप ये खुद से कर लें, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 7 मूव करता हूँ मैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा कि लेट आर बी ए रिलेशन। आर एक रिलेशन दिया हुआ है ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ऑन द सेट ए, सेट ए कहने का मतलब कि मुझे रिलेशन जो है किस पे है, ए क्रॉस ए पे दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर तो होगा। ऑफ नन जीरो इंटीजर, इंटीजर नन जीरो होना चाहिए। डिफाइंड बाय, अब ये डिफिनीशन दिया हुआ है रिलेशन का, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एक्स वाई रिलेटेड टू यू भी। इफ़ का कंडीशन है ये भी लिख सकता हूँ। यदि ये है तो ये है, और ये है तो ये है। इसका मतलब होता है एक्स वी इक्वल टू वाई यू, ये दिया हुआ कंडीशन। तो मुझे अब शो करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तीनों है, तभी तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स वाई टर्म है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये दो ऑर्डर पेयर लिया हुआ है पहले से ही, ये रिलेटेड है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी, तो हम इसको बोलेंगे ना रिलेशन है जो उसमें ए और बी। अभी तो लिखा था ना क्वेश्चन नंबर 6 में कि एम रिलेटेड टू एन। तो एम रिलेटेड टू एन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एम रिलेटेड टू एन, या फिर रिलेशन जो एम और एन के बीच में रिलेशन होगा तो ऑर्डर पेयर ये होगा। इसी तरह से अगर ए रिलेटेड टू बी है तो मैं उसके अंदर ऑर्डर पेयर ए बी लूँगा। अब यदि यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वाई रिलेटेड टू यू भी है तो हम रिलेशन लेंगे और उसमें दिया हुआ एक्स वाई, यहाँ फिर से देख लें क्या है, जो रिलेशन ले रहा हूँ तो एक्स वाई रिलेटेड है किससे, यू भी से, ये कंडीशन है। तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई को एक है, एक्स वाई क्या समझिए पूरा एक एलिमेंट है, और यू भी क्या है पूरा एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए मान लूँ, यहाँ पे बी मान लूँ, बात एक ही चीज़ है। बस यही कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इस पूरे को ना अब एक्स वाई के टर्म में है तो ए और बी भी लेके चल सकते हैं, तो कन्फ्यूजन होगा। हम पूरे को यहाँ पे एक्स मान लेंगे इसको, और इसको वाई मान लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम जानते हैं कि एक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। और वो रिलेशन किस पे कह रहा है, ऑन द सेट ए। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करना चाहिए ए क्रॉस ए में।
तो x क्या है यहाँ पे, एक्स वाई, तो हम बोलेंगे एक्स वाई रिलेटेड टू x, तो x क्या है, एक्स वाई। अब यहाँ पे समझे बात को, अगर एक्स वाई रिलेटेड टू यू भी है तो क्या कंडीशन दिया है, यहाँ एक्स भी को मल्टीप्लाई किया है, फिर माइनस किया है वाई यू को, नहीं इक्वल टू में वाई यू लिया है। तो यही चीज़ अप्लाई करने जा रहा हूँ, एक्स वाई इक्वल होगा वाई एक्स। तो एक्स वाई बोले या वाई एक्स बोले, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गया, तो बोलेंगे क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक का कंडीशन है कि अगर x रिलेटेड टू y है तो क्या होना चाहिए, y रिलेटेड टू x। तो x क्या था, यहाँ पे हम क्या माने थे, x को xy माने थे, ये xy था। y को क्या माने हैं, y को u भी माना हूँ। तो xy रिलेटेड टू u भी, तो y u भी रिलेटेड टू x, x क्या है, xy। मुझे ये शो करना, ये है तो मुझे ये शो करना होगा। तो यदि x रिलेटेड टू y है तो उसके अनुसार xy रिलेटेड टू u भी, तो क्या है यहाँ पे xy रिलेटेड टू u भी है, तो ये वाला है x भी इक्वल टू वाई यू। तो मुझे टू प्रूव क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू वाई इक्वल टू क्या हो जाए, वी एक्स। मुझे ये प्रूव करना है। चलिए इसको ये है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, वाई यू इक्वल टू एक्स भी। और ये मल्टीप्लाई में है तो वाई यू लिखें चाहे यू वाई लिखें, बात तो एक ही है, एक्स भी लिखें या फिर वी एक्स लिखें। तो यही चीज़ आ गया मुझे। तो जब ये आ गया तो हम बोलेंगे हेंस सो वाई रिलेटेड टू एक्स, ये हो गया ना। सो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव का डिफिनीशन लिखूंगा पहले, एक्स वाई रिलेटेड है किसी रिलेशन में एंड वाई जेड रिलेटेड है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ये डिफिनीशन है। तो इसके अनुसार क्या होगा कि एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, अभी बताया ना, वाई जेड बिलोंग टू आर बोले चाहे वाई रिलेटेड टू जेड बोले, बात एक ही है। तो मुझे टू प्रूव क्या करना है, एक्स रिलेटेड टू जेड। एक्स को क्या माना था, एक्स वाई रिलेटेड है, वाई को क्या माना है, यू भी, वाई को यू भी रिलेटेड है, जेड। अब जेड को आप कुछ भी मान ले, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ये जेड भी तो ऑर्डर पेयर में ही होगा, तो हम इसको एम एन मान लिया हूँ। तो अब कंडीशन क्या है कि अगर एक्स वाई रिलेटेड टू यू भी है तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, या तो ये लिखें या ये लिखें, इम्प्लाइड डेट का मतलब यही हुआ। तो एक्स भी इक्वल टू वाई यू। अब यहाँ पे यू भी, तो यू एन भी एम है ना, एक्स को भी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब बराबर वाई इंटू यू। तो इसी तरह से यू इंटू एन और भी इंटू एम, दोनों इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS को एक साथ, तो एक्स भी यू एन वाई यू भी एम। देखें इसमें भी से भी कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स एन इक्वल टू वाई एम, यही ना है। अब देखिए ये आ रहा है कि नहीं, x को क्या माना हूँ, x को माना है एक्स वाई रिलेटेड होगा जेड को माने हैं एम एन। कंडीशन इसके अनुसार एक्स एन के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए और वाई एम के साथ, तो यही आ गया ना। तो यहीं पे बोलेंगे हेंस सो एक्स जेड बिलोंग टू आर।
तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो बोलेंगे हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 8, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन ये दिया हुआ है। कंडीशन ये है, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे वो दोनों इक्वल होना चाहिए और शो करना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ। पहला रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक ए से लेंगे और ए में एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 12 ही तक लेना है। तो कोई भी वैल्यू लें 0 से 12 और 12 से छोटा, उसका डबलेट बिलोंग करेगा ना रिलेशन में, और दोनों बराबर हो। तो यदि मैं 1 लूँ, 0 से बड़ा है 12 से छोटा है, तो 1 1 आएगा इसका ऑर्डर पेयर। तो 1 इक्वल टू 1 नहीं है। अगर 2 2 लेंगे तो ऑर्डर पेयर ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल। 2 2 लेंगे तो 2 इक्वल टू 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 12 तक। तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, यदि एक्स वाई बिलोंग कर रहा रिलेशन में तो वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, चलिए। तो अगर एक्स वाई यहाँ पे रिलेशन में ए बी का टर्म है, तो ए बी का टर्म है तो ए ही का टर्म लेके चलें, इसको ए बना लें। यदि ए है तो ये ए इक्वल टू ए हो जाएगा। फॉर ऑल ए, यहाँ पे भी ए कर दें, क्योंकि रिलेशन ए बी के टर्म में तो एक्स का टर्म लेके नहीं चलेंगे। ए बी बिलोंग कर रहा है यदि रिलेशन में, तो इम्प्लाइज डेट बी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। कोई दिक्कत नहीं था एक्स वाई में, लेकिन फिर भी जब ए और बी के दिया हुआ ऑर्डर पेयर तो ए बी का ही टर्म में लेंगे। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। यहाँ से लिख दिया ए इक्वल टू बी। तो हम मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यदि ए बी है ऑर्डर पेयर, बी ए रहता तो बी इक्वल टू ए हो जाता। तो मुझे प्रूव करना है बी इक्वल टू ए। तो आप देखें, अगर ए इक्वल टू बी है तो मैं इसको बी इक्वल टू ए भी तो लिख सकता हूँ। अब यही तो प्रूव करना है, तो कुछ था नहीं। अगर b इक्वल टू ए हो गया तो हम सीधा बोल देंगे बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन नहीं, डिफिनीशन ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो कंडीशन के अनुसार ये ए इक्वल टू बी होगा, इसके बी इक्वल टू सी होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकेंड। टू प्रूव क्या करना है मुझे, ट्रांजिटिव होने के लिए ए इक्वल टू सी आ जाए। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इसका मतलब कि तीनों इक्वल है, तो इससे मुझे मिल जाएगा ए इक्वल टू सी। तो ए इक्वल टू सी आ गया तो हम बोलेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव ही है। क्वेश्चन 9 है कि कोई एल है जो सेट ऑफ ऑल लाइन है। सपोज मान लीजिए कि इस तरह का बहुत सारा लाइन है, ये पूरे को बोलते हैं एल, सेट ऑफ ऑल लाइन है। किसमें, एक्स वाई प्लेन में। तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो ये क्रॉस भी कर सकता है। ऐसा मान लीजिए कि बहुत सारा सेट है लाइन का, पूरे को एल मान लिए और रिलेशन दिया हो कि L1 L2। अब इसमें से इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया, कोई दो लाइन ले लिया मैं। देखिए स्ट्रेट नहीं है तो उससे मत समझिएगा कुछ भी प्रॉब्लम। दो लाइन ले लिया, कह रहा कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये दोनों पैरेलल, ये इस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है। तो शो करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव का जानते हैं कंडीशन कि यदि L1 है या L1 L2 है तो इसमें तो डबलेट होता है ना। तो L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 कहाँ से ले रहे हैं, सेट है ना। ये जो सेट लूँगा वो क्या चीज़ का रहना चाहिए, L का, और L क्या है, पूरे लाइन का सेट है। तो L1 बिलोंग्स टू L।
तो अगर L1 L2 है तो L1 इज पैरेलल टू L2, तो हम यहाँ बोलेंगे L1 इज पैरेलल टू L1, मैथमेटिकली L1 पैरेलल टू L1। अगर एक लाइन है L1 ये खुद का पैरेलल है ना, क्या दिक्कत है, सही है, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, यदि L1 L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो क्या होना चाहिए, L2 L1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो मुझे दिया हुआ अगर ये है तो ये है, तो हम बोलेंगे कंडीशन के अनुसार कि L1 पैरेलल टू L2 है। तो मुझे टू प्रूव करना है कि L2 पैरेलल हो L1 के। तो आप ही सोचें कि यदि L1 पैरेलल टू L2 है तो हम बोलेंगे L2 भी L1 के पैरेलल होगा। तो इसी चीज़ को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, L2 पैरेलल टू L1 आ गया ना, तो इसलिए हम बोलेंगे L2 L1 बिलोंग्स टू R, सो इट्स सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए कि यदि L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में एंड L2 कुछ और एक और लाइन ले लेते हैं L3, यहाँ पे L3 भी ले लेता हूँ, ये भी अगर बिलोंग कर रहा है R में तो L1 और L3 बिलोंग करना चाहिए R में। ऑर्डर पेयर अगर L1 L2 ले रहा हूँ तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, L1 पैरेलल टू L2। ये दिया हुआ है, गिवन है, ऐसा मत समझे कि ये भी मुझे प्रूव करना है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये मुझे प्रूव करना है। तो गिवन है कि L1 पैरेलल टू L2 है, गिवन है, अच्छा यहाँ पे L3 ले लें, गिवन है कि L2 पैरेलल टू L3 है। तो मुझे प्रूव करना है क्या, टू प्रूव L1 पैरेलल होगा L3 के। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकेंड। L1 L2 के पैरेलल है, L1 है जो L2 के पैरेलल है और L2 है जो L3 के, तो L1 L3 के भी होगा। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोल सकते हैं ना, L1 L2 के है और L2 L3 के है, तो इंडायरेक्टली बोलेंगे L1 पैरेलल टू L3, ये आ गया। तो बोलेंगे L1 और L3 बिलोंग कर रहा R में, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। सपोज मैं L1 को ही मान लिया कि ये L1 जो है, देखिए ये लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कैसे पता चला, ये तो आप जानते हैं ना, क्लास 10th इस समय पढ़े होंगे, डिग्री 1 है भाई, तो ये स्ट्रेट लाइन ही है। तो मान लीजिए ये y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, इसका तो यहाँ पे चेंजिंग आते रहेगा, y इक्वल टू 2x प्लस 3 कुछ और मान लिए। इसका क्या आएगा, सपोज मान लिए कि y इक्वल टू 2x प्लस 2 आया, इसका और भी चेंज आएगा। तो हर जगह चेंज हो कहाँ रहा है, ये कांस्टेंट नंबर चेंज हो रहा है, 2 4 3। तो पूरे सेट L का कॉमन इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये कांस्टेंट नंबर ही चेंज हो रहा है ना, तो उसके लिए सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस c, और c कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।